दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंग्लिश के क्लास में आपका दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमें आपके दोस्त अरविंद सिंह। इंग्लिश की पिछली क्लास में आप लोगों ने जाना था अप्रोच, मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल मेथड्स के बारे में आपने जाना था। इंग्लिश की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लैंग्वेज गेम्स की। दोस्तों, ये लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं? जैसे कोई टीचर बच्चों को किताबों के माध्यम से पढ़ाता है, तो कुछ समय के पश्चात बच्चे किताबों से बोर हो जाते हैं और उनके सीखने की क्षमता भी मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। और खेल की अगर बात करते हैं तो बच्चे खेल खेलते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और खेल से कभी बोर नहीं होते। ये जो लैंग्वेज गेम होते हैं ये इंग्लिश सीखने वाले ही गेम होते हैं और कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप इंडोर या आउटडोर खेलें। इनके अंतर्गत खेल विधि के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है बच्चों को करने के लिए, तो बच्चों का मन करता है उसको भरने के लिए। मैचिंग वाले सेंटेंस दिए जाते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पजल दिया जाता है, पहेलियां दिया जाता है, तो बच्चों का मन करता है करने का और सीखने का, और बच्चों के अंदर नीरसता नहीं आती और बोर नहीं होते। यही सब आपका होता है लैंग्वेज गेम में। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप हमारे शुरुआत से वीडियो देख सकते हैं या आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से जुड़े हुए शिक्षण सामग्री ढेर सारी मिलती है और आपको बस उतना बताते हैं जितना एग्जाम में आता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने नोट्स दिए हुए हैं। दिया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग में लैंग्वेज गेम का क्या महत्व है? इसका आंसर है आपका टू लर्न द इंग्लिश इन ए प्रॉपर वे। यानी ये गेम इंग्लिश सीखने का प्रॉपर वे है, यानी सही रास्ता है। Some games are provided which are called language games। इंग्लिश सीखने के लिए जो गेम प्रोवाइड कराए जाते हैं उनको ही हम लैंग्वेज गेम कहते हैं। The purpose of language games is to enable learners to play and learn some English with reference to those games of incidental English language। इसका उद्देश्य ही यही है कि जो सीखने वाले हैं उनके अंदर खेल के माध्यम से विकसित किया जाए। ये सब इंग्लिश ग्रामर के प्रॉस्पेक्टस होते हैं। यानी किताब से अगर बच्चा पढ़ता है तो कुछ समय के बाद बोर हो जाता है, तो इन गेम में किताब की जगह छोटे छोटे पजल दिए जाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे इंग्लिश मीनिंग वाले गेम दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, मैचिंग सेंटेंस दिए जाते हैं, जिनसे बच्चा कभी बोर नहीं होता। आप खुद सोचिए, किताब से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है कि ऑडियो वीडियो देखकर पढ़ना अच्छा है कि गेम के माध्यम से पढ़ना अच्छा है? स्टडी विथ बुक्स इन द चिल्ड्रन बोर्डसम एंड लर्निंग स्पीड बिकम्स वेरी स्लो। बच्चों को जब किताब दी जाती है पढ़ने के लिए तो उनकी याद करने की और सीखने की क्षमता
अत्यंत मंद पड़ जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। एन इमेजिनेटिव टीचर शुड प्लान सम लैंग्वेज गेम्स एंड रिकैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक शिक्षक ऐसा वैसा शिक्षक नहीं जो इमेजिनेटिव टीचर होना चाहिए, वही गेम के सेटअप को बच्चों के बुद्धि के अनुरूप ढाल सकता है। यानी लैंग्वेज गेम भी आपका ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के बौद्धिक स्तर का हो, बहुत ज्यादा कठिन भी ना हो कि बच्चों उसको भी ना समझ पाए। तो बच्चों के बौद्धिक स्तर जैसा है, उनके सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता जैसी है, उसी के स्तर का, उसी के लेवल का लैंग्वेज गेम होना चाहिए। अवेकिंग द स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी एंड रिएक्टिव देयर माइंड्स। उसके साथ साथ बच्चों का जो किताब पढ़ने के कारण जो इंटरेस्ट चला जाता है, उसको पुनः वापस ला सकता है, जिससे उसके मस्तिष्क पुनः सक्रिय हो जाएगा। यानी किताब पढ़ने के कारण किताबों से जो बच्चों की दूरी बन गई है और नीरसता आ गई है, सीखने की क्षमता मंद हो गई है, उसे दोबारा एक्टिव कर देता है। कंपटीशन फीलिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स शुड बी क्रिएटेड थ्रू शार्पनिंग देयर माइंड्स एंड क्रिएट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने से उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिमाग तेज होगा, लेवल बढ़ेगा, तो जब उनको पहेलियां और प्रश्न दिया जाएगा तो वे खुद ही सॉल्व करने लगेंगे। दे हैव टू यूज द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू फाइंड आंसर व्हाइल प्लानिंग द गेम, सॉल्विंग पजल एंड आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी बच्चों का जब दिमाग तेज हो जाएगा, उनको कोई प्रश्न दिया जाएगा, कोई पहेली दी जाएगी, तो बच्चे उसे स्वतः ही हल करना शुरू कर देंगे। द प्लेवे मेथड इज वन ऑफ द एक्सेप्टेड मेथड्स इन टीचिंग एनी सब्जेक्ट इन अर्ली स्टेज। लैंग्वेज गेम एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को किसी भी विषय को प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाने के लिए स्वीकृत पद्धति में से एक है। यानी लैंग्वेज गेम एक ऐसी विधि है, बच्चा किसी भी अवस्था का हो, किसी भी एज का हो, तो वह उसको पसंद करता है और उसके माध्यम से कोई भी चीज सीख सकता है। हर उम्र के बच्चे को आप लैंग्वेज गेम सिखा सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों को। आपको ये जो हमने पढ़ाया हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आपको हिंदी भी पढ़ना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। जब समझेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन से बना के लिख सकेंगे, क्योंकि इंग्लिश किसी को याद नहीं होती, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज हेल्पफुल फॉर देम टू लिस्टन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड, टू थिंक क्विकली एंड करेक्टली एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रीसाइजली एंड राइट लेटर इफ नेसेसरी। प्रतियोगिता की भावना उनके लिए कही गई बातों को सुनने और समझने, जल्दी और सही ढंग से सोचने और उन्हें स्वयं की ठीक से व्यक्त करने और यदि जरूरत हो तो पत्र में लिखने में सहायता करती हैं। आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। मातृभाषा में सीखना आसान होता है, इसलिए हमने आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नोट्स दिए हैं। ये जो नोट्स देख रहे हैं, इनके पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम में और साथ में वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ नोट्स नाम से एक लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल से इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।